हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। आज 3 जून विश्व साइकिल दिवस। परिवहन के लिए किफ़ायती, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ साधन है साइकिल। चलिए जानते हैं आज झारखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। आचार संहिता खत्म होते ही झारखंड में बढ़ेगी विकास की रफ्तार। दाल भात के साथ सब्जी भी देगी चंपई सरकार। झारखंड में आचार संहिता समाप्त होते ही विकास की रफ्तार तेज होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बनाई गई योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। इसके लिए कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र लिखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 216 योजनाएं तैयार की गई है। इन योजनाओं में से 80 योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से करीब 8,866 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इसके साथ ही किसानों की ऋण माफी, गरीबों को घर बनाने के लिए अबुआ आवास योजना के तहत लाभ और गरीबों की थाली में दाल भात के साथ सब्जी देने की भी योजना शामिल है। झारखंड में अबुआ आवास के लाभुकों को मिलेगा 3.5 लाख रुपए। एक साल में 4.5 लाख अबुआ आवास बनाएगी चंपई सरकार। झारखंड सरकार की ओर से अबुआ आवास योजना के तहत आवास ऋण की रकम को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से करीब 4,831 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अबुआ आवास के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से लेकर 2027-28 के दौरान प्रत्येक साल करीब 4.5 लाख परिवारों को आवास मुहैया कराया जाएगा और 2027-28 तक करीब 20 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावे पलामू जिले में अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के लिए 456 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे पलामू के चैनपुर, मेदिनीनगर, सतबरवा, बिश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद और मोहम्मदगंज क्षेत्र को लाभ मिलेगा। झारखंड में एनडीए को 12 सीटें मिलने का अनुमान। 5 एग्जिट पोल में इंडिया को ज़्यादा फायदा नहीं। 2019 की तरह हो सकते हैं परिणाम। देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 4 जून को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही एजेंसियों के एग्जिट पोल भी सामने आ गए। 5 एजेंसियों के एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए को ज़्यादा नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं टाइम्स नाउ सर्वे के मुताबिक एनडीए को 13, इंडिया गठबंधन को 1 और अन्य को 0 सीटें मिल रही है। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गलत बताया है। चंपई सोरेन ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम यहां पर 10 अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। साहिबगंज की युवती से पाकुड़ में हैवानियत। ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को किया पुलिस के हवाले केस दर्ज। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के एक गांव की दलित युवती के साथ पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम 6-7 युवकों ने हैवानियत की घटना को अंजाम दिया है। इसकी भनक लगते ही ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़कर रविवार को पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर हिरनपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता का एक आदिवासी युवक के साथ प्रेम संबंध था। वह उससे शादी करने वाली थी। इसी क्रम में वह अपने होने वाले पति की दीदी के घर आई हुई थी। हिरनपुर के पुलिस इंस्पेक्टर अनूप रोशन भेंगरा ने बताया कि घटना में शामिल मानुएल मरांडी, सकल हांसदा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बाकी अन्य आरोपियों का नाम सामने आ गया है। पुलिस छापेमारी कर सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आईएएस मनीष रंजन से आज फिर ईडी करेगी पूछताछ। झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी आज सोमवार को आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ करेगी। इससे पहले ईडी ने उनसे 28 मई को पूछताछ की थी। ईडी को अब तक यह जानकारी मिली है कि मनीष रंजन, उनकी पत्नी और पारिवारिक सदस्यों के नाम पर सिर्फ रांची जिला में 3 प्रॉपर्टी खरीदी गई है। मनीष रंजन, उनकी पत्नी और पारिवारिक सदस्यों के नाम पर जो संपत्ति खरीदी गई है वह फ्लैट और जमीन है। एक संपत्ति पिछले वर्ष ही खरीदी गई है जिसकी कीमत लाखों में है। एक प्रॉपर्टी की कीमत तो करीब 95 लाख रुपए से भी ज़्यादा की है। इसके साथ ही मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उसकी पत्नी के नाम पर भी इन्वेस्टमेंट की जानकारी ईडी को मिली है। झारखंड में 15 जून तक मानसून आने की संभावना। मानसून आने तक पारा चढ़ा रहेगा। बीच बीच में बारिश से मिलेगी ठंडक। अभी मानसून केरल आ गया है। झारखंड में 15 जून तक मानसून आने की संभावना है। करीब 2 सप्ताह का समय शेष है। इस दौरान गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है।
जब झारखंड में मानसून आएगा और पूरी तरह से सक्रिय होगा तभी गर्मी से राहत मिलेगी। तब तक रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों का पारा 40 डिग्री से अधिक रहने की संभावना है। वहीं 15 जून तक रांची समेत आसपास में दोपहर बाद बीच बीच में बादल छाएंगे। हवा चलने और बारिश से ठंडक मिलने की उम्मीद की जा सकती है। झारखंड विधानसभा पहुंचा हाथी 2 घंटे तक घूमता रहा, झुंड से भटक कर आया, दहशत में रहे लोग, पुलिस और वन विभाग ने भगाया। एक हाथी भटकता हुआ झारखंड विधानसभा पहुंच गया। विधानसभा परिसर में हाथी करीब 2 घंटे तक घूमता रहा, जिससे लोगों में दहशत रही और स्थानीय लोग पहले खुद से हाथी को भगाने का प्रयास किए। जब सफल नहीं हुए तो पुलिस को सूचना दी गई। राजधानी रांची के धुरुआ इलाके में झुंड से बिछड़ा हाथी विधानसभा कैंपस पहुंचा था। जानकारी के अनुसार शनिवार की रात करीब 12:30 बजे एक हाथी भटकते हुए नए विधानसभा परिसर के काफी करीब पहुंच गया। इधर उधर भटकता रहा, हालांकि इस दौरान उसे ने किसी को क्षति नहीं पहुंचाई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फटाफट न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। रांची के इंटरनेशनल स्पा सेंटर में पुलिस का छापा, स्थानीय लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई, हिरासत में कई युवक युवतियां, पूछताछ जारी। राजधानी रांची के लालपुर क्षेत्र में पुलिस ने स्पा सेंटर पर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई शनिवार की देर रात हुई। लालपुर चौक स्थित बैम्बू इंटरनेशनल स्पा सेंटर में पुलिस ने बीती रात दबिश दी और कुछ युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस स्पा सेंटर से पुलिस ने कई गंदी चीजें बरामद की है। बैम्बू इंटरनेशनल स्पा सेंटर लालपुर चौक स्थित ली डिजायर कॉम्प्लेक्स के 4थे फ्लोर में संचालित होता है। वैसे तो इसे वेलनेस सेंटर के रूप में प्रमोट किया गया है, पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई की। हिरासत में लिए गए युवकों से लालपुर और युवतियों से महिला थाने में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज नहीं किया है। रांची में सड़क हादसे में पलामू के युवक की मौत, असंतुलित होकर बाइक सवार गिरा, पीछे से आ रही बस ने रौंदा। रांची से सटे रातू इलाके में असंतुलित होकर बाइक सवार सड़क पर गिर गया। पीछे से आ रही सिटी राइडर बस का चक्का उसके सिर पर चढ़ गया। सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार बच्चा घायल हो गया। मृतक की पहचान संगम सिंह के रूप में हुई है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 75 को जाम कर दिया। लोग सड़क पर ही बैठ गए। हादसा रातू थाना क्षेत्र के तिलता चौक पर हुआ है। जानकारी के अनुसार संगम सिंह मूल रूप से पांकी के पलामू का रहने वाला है। मृतक की पहचान पांकी प्रखंड के कोनवाई बस स्टैंड के बूढ़ा सखुआ निवासी संगम सिंह के रूप में की गई है। चाईबासा में 3 करोड़ रुपए का डोडा बरामद, जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। तस्कर हुए फरार, 83 प्लास्टिक के बोरे में रखा था डोडा। चाईबासा पुलिस ने टेबो थाना अंतर्गत ग्राम परैया से करीब 1 किलोमीटर दूर चाकी नदी के किनारे डोडा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक चाईबासा के निर्देश पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया। बिफन सिंह के नेतृत्व में टीम ने ग्राम परैया के से करीब 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चाकी नदी के किनारे चेकिंग अभियान चलाया। इस चेकिंग के क्रम में ग्राम परैया के पास जंगल की झाड़ियों के बीच चाकी नदी के किनारे कुल 83 प्लास्टिक के बोरे में डोडा बरामद हुआ। हालांकि इस दौरान तस्कर भागने में कामयाब हो गए। पहले भी टेबो से पुलिस ने 3 करोड़ से अधिक का डोडा राजस्थान नंबर की गाड़ी से पकड़ा था। मंडिल में बाराती बनकर पहुंची छापेमारी टीम, 11 हाइवा और 1 जेसीबी जब्त। सरायकेला ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे बालू के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने शुक्रवार की देर रात बड़ी कार्रवाई की। रात भर चली छापेमारी में पुलिस ने ईचागढ़ थाना क्षेत्र के बीरडीह में नदी घाट से अवैध रूप से बालू उठाव कर रहे 11 हाइवा और 1 जेसीबी को जब्त किया। हालांकि कई चालक वाहन लेकर भागने में सफल रहे। छापेमारी दल के वाहन गुजरने पर कारोबारियों को खबर देने से बचने के लिए छापेमारी दल बाराती का भेष धारण किया। सभी वाहनों पर शादी वाले पोस्टर लगाए गए और बाराती बनकर छापेमारी टीम बीरडीह घाट पर पहुंची और वहां से 11 हाइवा और 1 जेसीबी को जब्त कर लिया। पंचायत सेवक को 3000 घूस लेते गिरफ्तार, कुआं बरामती योजना के लिए मांगी थी रिश्वत। गिरिडीह में धनबाद एसीबी की टीम ने एक पंचायत सेवक को 3000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी की टीम ने जिले के पीरटाण प्रखंड के खरकोपा पंचायत के पंचायत सचिव मोहम्मद मंसूर आलम को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि एसीबी की टीम जब पीरटाण पहुंची तो मंसूर आलम प्रखंड कार्यालय स्थित अपने सरकारी आवास में था। टीम ने पहले से प्लान बनाकर लाभुक के साथ उनके आवास पहुंची और जाल बिछाया। इसके बाद लाभुक को 3000 का कैश दिया गया। जैसे ही लाभुक ने पंचायत सचिव मंसूर को 3000 रुपये दिया, वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद में वीडियो को जानकारी देने के बाद उसे अपने साथ टीम धनबाद ले गई।